गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले गुरु वंदना से ही शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुदेव। बोलो समर्थ सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय जय। बोलो सनातन धर्म की जय जय। बोलो पलाना धाम की जय जय। बोलो जामसर धाम की जय जय। बोलो काजलवास धाम की जय जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, आज सेशन का टाइमिंग चेंज हो गया है, 9 बजे से हो गया है। तो सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे सिद्ध योग के ऊपर में। मैं थोड़ा सा सिद्ध योग के ऊपर में बेसिक जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि कई बार अगर कोई नया साधक देखता है तो उसे उसकी जानकारी हो जाए। फिर हम सिद्ध योग से आने वाले बदलाव की जो बात करते हैं या फिर प्रश्न उत्तर की जो बात करते हैं, फिर उसकी बात करेंगे। सिद्ध योग जो है एक तरह से एक एम्पावर्ड योग है। सिद्ध योग एक चेतन योग है। नॉर्मल जो योग हैं जिसमें सिर्फ फिजिकल कसरत करवाई जाती है, उनसे भिन्न अगर देखा जाए सिद्ध योग, तो सिद्ध योग का अर्थ है एम्पावर्ड वन, जिसमें चेतना है, जो चेतन है, जो गुरु के द्वारा चेतन है योग, और वो जो योग है वो गुरु के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। तो हम इसे सिद्ध योग कहते हैं। सिद्ध योग में गुरुदेव रामलाल जी सियाग संजीवनी मंत्र की दीक्षा देते हैं। जब वो संजीवनी मंत्र की दीक्षा देते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि 4 तरह से हम लोग जो है इनिशिएशन होता है। किसी साधक का जब गुरु इनिशिएट करता है तो 4 तरह से होता है। गुरुदेव अगर टच करें माथे पे, आज्ञा चक्र पे, मूलाधार पे, गाल पे या कहीं भी शरीर में टच करे तो वो इनिशिएट हो जाता है। कुंडलिनी योग में इनिशिएट हो जाता है। जैसे वो कहते हैं कि कृष्ण ने जब अर्जुन को इनिशिएट किया था तब उन्होंने उसे अपने हृदय से लगाया था थोड़ी देर के लिए, तो अर्जुन की दीक्षा हुई थी। उन्होंने जब ध्रुव को किया था तो उनको अपने शंख से गाल पे टच किया था, जिससे उनको इनिशिएशन हुई थी। तो टच से इनिशिएशन होती है। फिर कहते हैं गुरुदेव अगर देख लें, दया दृष्टि से देख लें, तो देखने मात्र से भी शक्तिपात होता है, इनिशिएशन हो जाती है। तीसरा जो है वो बाय मंत्र है कि गुरुदेव एक संजीवनी मंत्र देते हैं, उस मंत्र के माध्यम से जो शिष्य है वो गुरु से जुड़ता है। चौथा है संकल्प के माध्यम से, ये शिष्य करता है। ये बहुत ही रेयर है। जैसे एकलव्य ने संकल्प किया था, द्रोणाचार्य ने जब उन्हें दीक्षा देने से, शिक्षा देने से मना किया था, तो एकलव्य ने गुरुदेव द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और संकल्प किया कि आप ही मेरे गुरु हो, और वो संकल्प मात्र से उन्होंने गुरुदेव से वो जुड़ गए थे, उनके कॉन्शियस से जुड़ गए थे। गुरु सियाग दीक्षा में जो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जो दीक्षा देते हैं उसमें 2 मेथड है। एक संजीवनी मंत्र जो गुरुदेव आपको देते हैं, दूसरा संकल्प है। तो जो संकल्प है वो आपके माध्यम से है। गुरुदेव ने अपनी दीक्षा आपको दे दी और उन्होंने आपको इनिशिएट किया। अब आपका भी संकल्प है कि हे श्री गुरुदेव, आप ही मेरे परम पूज्य ईश्वर हैं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा बेड़ा पार कीजिए। इस तरह का संकल्प जब शिष्य करता है तो ये सिद्ध योग की गाड़ी जो है ये आगे चलती है। कुंडलिनी मेडिटेशन और ध्यान जो भी होता है फिर आगे चलता है। तो गुरु सियाग सिद्ध योग में किसी भी शिष्य को, नए शिष्य को जब इनिशिएशन मिलता है तो आप अगर कहीं भी बैठे हो, इंटरनेट पे सर्च करो गुरु सियाग सिद्ध योग, गुरु सियाग संजीवनी मंत्र, तो गुरुदेव की आवाज़ में आपको संजीवनी मंत्र मिल जाएगा। उस संजीवनी मंत्र को गुरुदेव की ही आवाज़ में सुनना है आपने। अगर किसी दूसरे को बताना है, अपने घर के मेंबर को, भाई बहन, पिता माता, दोस्त को, रिश्तेदारों को बताना है, तो आपने मुंह से बोल के नहीं बताना है। वही वीडियो जो गुरुदेव का है, जिसमें गुरुदेव की आवाज़ है, जिसमें वो संजीवनी मंत्र बता रहे हैं, वही वीडियो आपने फॉरवर्ड करना है, ताकि कोई भी शिष्य, नया साधक जब जुड़ता है तो वो गुरुदेव की आवाज़ में ही संजीवनी मंत्र सुने। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। अच्छा, तो आप इनिशिएट हो गए इंटरनेट के माध्यम से। अब क्या करना है आपको? 2 समय ध्यान करना है, सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट। नियमित ध्यान हो तो बहुत अच्छा है। हम सब करते हैं, सुबह 6:30 बजे ध्यान करते हैं इसी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और शाम को 6:30 बजे मेडिटेशन करते हैं। 15 मिनट के लिए आपने बोलना है गुरुदेव को कि 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए। तो 15 मिनट के लिए आपका ध्यान लगेगा।
उस ध्यान के दौरान कोई भी योगिक क्रिया हो सकती है। योगिक क्रिया किसी किसी को होती है, किसी को नहीं भी होती, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपको लगे कि मैं इनिशिएट हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, मेरी दीक्षा हुई है कि नहीं हुई है, मेरे पे सिद्ध योग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको जानने का तरीका है आपका व्यवहार। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो आपकी गाड़ी चल रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, ध्यान 15 मिनट हो गया, उसमें आपने जाप करना है। जाप कैसे करना है, सिर्फ होंठ और जीभ नहीं हिलने चाहिए, मन मन में जाप करना है। होंठ और जीभ नहीं हिलने चाहिए, सिर्फ मन मन में जाप करना है। मंत्र जब आप ध्यान कर रहे हो तब भी, और जब आप ध्यान में नहीं बैठे हो, बाकी के जो समय है 24 घंटे, जितना हो सकता है उतना आपको मंत्र जाप करना है। 15 दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद आपको उसका जपा जाप लग जाता है। जपा जाप का अर्थ है कि वो मंत्र अपने अंदर स्वयं चलने लगता है, हर समय चलने लगता है और हमेशा चलता रहता है। ठीक है। तो अब दो चीज़ें होगी, पहला तो पहला तो हो गया मेडिटेशन, 2 समय, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, और संजीवनी मंत्र का जितना हो सके उतना जाप करना है। और गुरु प्रति हमेशा श्रद्धावान रहना है, श्रद्धापूर्वक नमस्कार करना है उनको, उनके प्रति विश्वास पात्र रहना है। ठीक है, बस यही है, इतना सा ही है। बड़ा बड़ा सहज काम है गुरु त्याग सिद्ध योग में। ठीक है। तो जो नए साधक आए हैं वो इस जानकारी को पाकर सिद्ध योग शुरू कर सकते हैं। इंटरनेट पे गुरुदेव के वीडियोस हैं बहुत सारे, उनकी आवाज़ में उनके वीडियो सुन लीजिए, उनकी स्पीच सुन लीजिए, तो आपको ज़्यादा जानकारी उसके बारे में मिलेगी। ठीक है। तो ये है बेसिक जानकारी। अब हम शुरू करते हैं हमारा जो सत्संग होता है। सिद्ध योग से आने वाले बदलाव की जब हम बात करते हैं कि सिद्ध योग तो हम कर रहे हैं, उससे हमारे अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उनकी बात हम करते हैं। हाँ जी, ब्रिजमोहन जी, आपका माइक खुल रहा है, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। कल आपसे बात होने के बाद में और जानकारी मुझे नाथ के बारे में, उसके बाद में मैंने नाथ पे ही बात किया था। मेरी जगह जो हमारा साधना स्थल है वहाँ जाकर बैठा था मैं, और लेकिन जाप ना करते हुए ध्यान ही किया था, और नाथ पर ध्यान लगाया था। मैं आधा घंटा वहाँ बैठा था, और उस दिन रात को 1:30 बजे मुझे नींद खुली थी। 2:30 बजे तो नहीं, 1:30 बजे नींद खुली। अच्छा। तब भी मैंने आधा घंटा जो है नाथ पर ध्यान लगाया था। अच्छा। और उसके बाद में सुबह 7 से 7:30 तक नाथ पर ध्यान लगाया था, जो साधना स्थल है वहाँ। और दोपहर में 2:45 पर, और 2:45 से 4 बजे तक जो है मुझे नाद सुनाई नहीं दिया। तो नाद नहीं सुनाई दिया, इसका क्या कारण हो सकता है? सुनाई नहीं दिया क्योंकि शोर वगैरह था इसलिए, या क्यों? मेरे को साइलेंट रहा। वो पहली बार ऐसा हुआ जो मुझे लगा कि साइलेंट है, नाद नहीं है करके। हाँ, अच्छा, ऐसा लगा आपको? हाँ। जनरली जब हम नाद पे केंद्रित करते हैं तो नाद क्या है कि फर्दर कॉन्शियस में डीप डाउन करता है, स्लो हो जाता है। जैसे आप समंदर में ऊपर ऊपर देखो, समंदर की आवाज़ है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे खामोशी बढ़ती जाती है। तो जनरली नाद बिल्कुल स्लो होते होते गायब भी हो जाता है बिल्कुल। हाँ, तो मुझे यही सरप्राइज हुआ। मैंने इतने सालों के अंदर में रोज कंटिन्यूस आवाज रहती थी। हाँ। और अभी जो है बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, तो ये क्या हुआ? हाँ, तो कोई बात तो वो प्रश्न था आपसे पूछने के लिए। वो कबीर जी ने एक बात कही है ना, जाप मरे ऐ जपा मरे, अनहद भी मर जाए, राम सदा ही ना मरे, कहत कबीर बताए। तो ये जब आप डीप डाउन करते हो ना तो बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, कुछ भी नहीं है वहाँ, अनहद नाद भी सुनाई नहीं देगा। डीपर मेडिटेशन में एकदम शून्य हो जाएगा वहाँ पर। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, घबराने की बात नहीं है। अच्छा, दूसरा एक ये था कि गुरु महाराज बोलते हैं कुंडलिनी के बारे में। तो जो नाद आ गया तो उसके बाद में मेरी कुंडलिनी की क्या स्थिति रहेगी, क्या रहेगा, क्या मालूम? कुंडलिनी की स्थिति तो जानने की जरूरत ही नहीं है। जो जानने की जरूरत है वो है मेरी चेतना का स्तर। कुंडलिनी अगर आपके आज्ञा चक्कर में कुछ कर रही है या सहस्त्रार में कर रही है तो लोगों को लगता है कि मैं सहस्त्रार पे पहुंच गया। वो मिसकंसेप्शन है। इसलिए कुंडलिनी कहाँ क्रिया कर रही है वो हमारे ध्यान का विषय नहीं है। हमारी कॉन्शियस कहाँ पर है, हमारी चेतना कहाँ पर है, वो हमारा विषय है। जैसे संजीवनी मंत्र से बताते हैं कि कुंडलिनी जागृत होती है, तो इसमें फिर अब जागरण हो गई या नहीं हो गई या हो गई है कुछ मालूम नहीं करते, इसलिए मैं जानना चाहता था। अच्छा, मैंने शुरू में बताया ना कि
कुंडलिनी जागरण होने का जो एक्चुअल में सही तरीका है उसको मापने का, वो मेरा व्यवहार है, वो आपका व्यवहार है। आपके व्यवहार में जैसे आप कहते हैं कि यार अब मुझे ना 4 लोगों में खड़े होकर बात करना अच्छा नहीं लगता, ये परिवर्तन, यही परिवर्तन ही इस कुंडलिनी का है। इस साधना में जो परिवर्तन आएगा यही आएगा। और भी आगे लेवल से मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ उस चीज़ को, कई बार हम फोर्सफुली उस चीज़ को ले लेते हैं तो फिर वो सही नहीं लगता। ठीक है, तो हम हमारे व्यवहार में हमारी रूटीन अपने आप चेंज होती है। तो अगर आपको लगेगा रूटीन चेंज हो रही है और बदलाव मेरे में दिख रहा है तो समझ लो कि सब ठीक ठाक चल रहा है। एक और जिज्ञासा है। हाँ जी। अपने सत्संग के अंदर में मन का बहुत बार उच्चारण हुआ। हाँ। तो ये मन क्या है एक्चुअल में? अच्छा। क्योंकि शरीर के अंदर में कोई अवयव का नाम मन नहीं है, कोई तरीके का कोई अवयव नहीं है शरीर के अंदर में। नहीं तो वास्तविक में वैसे मन क्या है करके। हाँ, अच्छा। तो ये जब सृष्टि की सारी क्रिएशन हुई, शुरुआत में जब सारा सब कुछ क्रिएट हुआ, तब इसमें सिर्फ जड़ तत्व था। करेक्ट। ठीक है, टाइम के साथ साथ जब एवोल्यूशन हुआ तब उस जड़ तत्व में प्राण प्रकट हुआ, उस जड़ से ही प्राण प्रकट हुआ। मतलब जैसे एक आम का बीज है, अगर मैं आपको आम का बीज दिखाऊं, कहूं इसमें आम का पेड़ भी है, इसमें फल भी है, तो आप कहेंगे कहाँ है? जनरल बात है ना, कोई भी कहेगा भाई मुझे तो सिर्फ बीज ही दिखाई दे रहा है। बीज में सब शामिल है। हाँ, इस तरह से जब जड़ तत्व पृथ्वी की क्रिएशन हुई तो उसी जड़ तत्व से प्राण का प्रादुर्भाव हुआ, प्राण प्रकट हुआ। ठीक है, उसी प्राण से फिर मन का प्रादुर्भाव हुआ। तो प्राण भी सूक्ष्म है और मन भी सूक्ष्म है। जड़ तत्व हमें दिखता है, ठीक है, तो जड़ तत्व से सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म अंदर जाना घटना शुरू हो जाता है। मन जो है, मन हमारा एक व्हीकल की तरह है। मन हमारा एक समझिए जैसे साइकिल से मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, उसी तरह से मन से ही मेरी सारी यात्रा है। जो पृथ्वी पे मैं घूम रहा हूँ कई जन्मों के कारण, वो मैं मन के कारण घूम रहा हूँ, मन के आवरण के कारण घूम रहा हूँ। इसी मन में मन की जो डायरेक्शन है वो हृदय से नीचे हो तो काम भाव है, मतलब जगत काम की डायरेक्शन है उसकी। अगर गुरु मिल जाए, गुरु की डायरेक्शन मिल जाए तो उसी मन की डायरेक्शन भागवत काम की तरफ हो जाती है, मतलब कश्ती फिर उल्टी चलने लगती है। तो मन क्या है? मन एक कश्ती की तरह है जो हमारी चेतना को इधर से उधर लेके जाता है। जिस तरह से, मैं आपका माइक बंद कर दूं, थोड़ी आवाज़ आ रही है पीछे से। अच्छा, तो जिस तरह से हम अगर रिप्रेजेंटेशन देखें मन को समझने की, बॉडी के हिसाब से तो सूक्ष्म है, ये स्थूल बॉडी है, इसके अंदर 5 प्राण है, उन 5 प्राणों के अंदर मन है। तो जहाँ जहाँ प्राण है वहाँ वहाँ मन है। तो प्राण कहाँ कहाँ है? नीचे में देखें, उदान, वयान, समान, प्राण, अपान, जो भी जैसे भी है वो सारे प्राण हैं। फिर सूक्ष्म प्राण है जिसे उप प्राण कहते हैं, वो नागार्जुन ने पता नहीं क्या है, मुझे याद नहीं उनका नाम। तो 10 प्राण है। उस प्राण से प्रादुर्भाव मन का हुआ, इसलिए मन जो है वो प्राणों के साथ पूरे शरीर में रहता है पहले तो, ठीक है, अगर उसकी व्यवस्था देखें शरीर में। लेकिन मन करता क्या है? मन हमें डायरेक्शन देता है, यानी कि हमारी चेतना को, हमारी कॉन्शियसनेस को डायरेक्शन देता है। लेकिन उसकी एक लिमिट है, उसकी एक लिमिट है, क्योंकि मन जो है ये जगत से प्रकट होने वाला एक तत्व मान लो इसे। तो मन, जैसे आप अर्जुन का रथ है, अर्जुन स्वयं एक आत्मा है, उसमें जो कृष्ण है वो बुद्धि है। यही बुद्धि ज्ञान है। पहले तो एक भौतिक बुद्धि होती है, फिर जब गुरु दीक्षा देता है तो वो बुद्धि भौतिक बुद्धि नहीं रह के आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करने वाली प्रज्ञावती, विवेकवती हो जाती है। तो कृष्ण क्या है? कृष्ण हमारी परिवर्तन को दर्शाने वाले, हमारे ज्ञान को दर्शाने वाले हैं। तो कृष्ण स्वयं यहाँ पर ज्ञान है, और उनके हाथ में जो लगाम है वो मन है, और जो घोड़े हैं वो 5 इंद्रियां हैं। ये घोड़ों के बीच में और कृष्ण के हाथ के बीच में जो रस्सी है यही मन है। जब कृष्ण नहीं है और साधारण भौतिक बुद्धि है तो उसका मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। इसीलिए जगत में, अंधकार में इंद्रियां जहाँ भी जाती हैं, घोड़े जहाँ भी जाते हैं, बुद्धि वहीं पर जाती है, और उसका जो सारथी, उसका जो रथी है वो भी भटकता रहता है, क्योंकि इंद्रियां भटक रही हैं, मन भटक रहा है, और बुद्धि का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे ही बुद्धि का रूपांतरण शुरू होता है, कृष्ण रूपी बुद्धि प्रकट होती है, ज्ञान प्रकट होता है, वो मन को जगत काम, इंद्रियाओं, पहले घोड़े उस लगाम को कंट्रोल करते थे, कहीं भी जाते थे। जैसे ही कृष्ण
प्रकट हुए, ज्ञान प्रकट हुआ, मन जगत काम से भागवत काम की तरफ होता है तो कृष्ण उसकी रस्सी खींचते हैं। यानी कि आपकी जो बुद्धि बलवती हुई, प्रज्ञावती हुई, विवेकवती हुई, उसने आपके मन की लगाम को पकड़ लिया और उसको खींच के टाइट कर दिया। अब मन के अनुसार इंद्रियां चलेंगी, इसीलिए मानसिक जाप किया जाता है। पहले जीवन इंद्रियाओं के अधीन चलता है और मन उसका शोषण करता है। जब मानसिक जप दिया जाता है तो मन इंद्रियों पर कंट्रोल करता है सबसे पहले, और मन पे कंट्रोल करने वाला वो कृष्ण, वो विवेकवती, वो मेधावती, वो विवेकवती बुद्धि स्वयं कृष्ण, स्वयं ज्ञान मन का रूपांतरण करते हैं। तो मन हमारा एक ऐसा कनेक्शन है आउटर जगत में और उस अध्यात्म जगत में प्रवेश करने का। लेकिन सोचो कि अध्यात्म जगत यहाँ पर है और यहाँ पर मेरा सेंटर पॉइंट है, तो मन यहाँ पर है, वो हमेशा नीचे जगत काम में है। जैसे ही उसका परिवर्तन ऊपर भागवत काम में होता है तो ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, उस पर जोर लगा के काम करना पड़ता है ताकि वो इस रेंज तक पहुंच जाए। यहाँ से आध्यात्मिक जगत शुरू होता है। जैसे ही मन पे कार्य करके, उसको नाम जाप करके, उसको इंद्रियों से मुक्त करके लाया जाता है बुद्धि के बल से, वो यहाँ बुद्धि यानी कि ज्ञान जो प्रकट हुआ है उसकी वजह से, ज्ञान की वजह से उसको जाना गया है छठी इंद्रिय के रूप में। जब वो अध्यात्म के दरवाजे पर चला आता है, यहाँ पर आके वो पूर्ण रूप से सरेंडर कर देता है, शून्य हो जाता है। इसके बाद मन का कोई कार्य नहीं है। इसके बाद अध्यात्म जगत है जो मन से परे है, और यहाँ पर जो है बुद्धि सर्वस्व रूप में, ये बुद्धि जगत बुद्धि नहीं होके भागवत बुद्धि इसे कहते हैं, जिसे कहते हैं विद्या। पूर्ण रूप से विद्या अधिकार कर लेती है और सारे प्रकार के अहंकार और अविद्या का नाश करती है, और साधक मन उससे ऊपर नहीं जा सकता। मन का अध्यात्म में कोई परिवर्तन नहीं है। तो हमारा मन यहीं तक का ही है, जिसे कहते हैं माइंड, जिसे ऋषि अरविंदो ने माइंड कहा है। अब एक, क्योंकि हम जीवित हैं तो ये अध्यात्म में जब हम प्रवेश करते हैं तो अध्यात्म में शरीर भी है जड़, प्राण भी है और मन भी है, लेकिन वहाँ पर वो मन नहीं है जो अभी मेरे पास है। जैसे ही ये मन शून्य हो जाएगा, यहाँ पर आके इसका काम खत्म है, फिर इसका रूपांतरण हो जाएगा अति मन में, जिसे कहा जाता है सुप्रामेंटल, सुपर माइंड, जिसे कहता है सुपर माइंड। तो यहाँ से अध्यात्म में जब वो माइंड प्रवेश करता है तो वो साधारण माइंड नहीं रहकर बल्कि अति मानस में परिवर्तित हो जाता है। यही थ्योरी है ऋषि अरविंदो की, कि हमें मानस मन जो यहाँ है पहले उसको डिवाइन में रूपांतरित करो, फिर यहाँ शून्य करो, शून्य के बाद उसको ट्रांसफॉर्मेशन अति मन में करो। अति मन ही है जो हमें इंद्रियों से मुक्त करता है, हमें इस अंधकार से बाहर निकालता है। यही अति मन जो है हमारे अंदर जो व्यवहार है जिसको हम प्रकट करते हैं, इस पर जो हमारे कर्मों का बोझ है वो उस तरह से नहीं पड़ता, बल्कि ये अद्वैतवाद में सर्व खलबिदम ब्रह्म में जीने वाला है। क्योंकि बिना मन के आप जीवित नहीं रह सकते। अगर किसी का मन शून्य है तो वो संसार में विचरण नहीं कर सकता। तो अगर कोई व्यक्ति सिद्ध योग में आता है, उसका मन शून्य होगा तो बाहर तो कुछ भी नहीं रहा। अगर स्वर्ग की कल्पना की गई है या स्वर्ग बोला गया है बाहर होगा, तो मनुष्य को उसमें व्यवहार करना है, लेकिन इस मन से नहीं, अति मन से करना है, जो अद्वैतवाद को दर्शाता है, जो हर किसी में ईश्वर को देखता है, चाहे वो पत्थर है, चाहे जानवर है, चाहे इंसान है। इस मन के रूपांतरण के लिए ही मन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक जगह से इसको लेके जीरो करना है, फिर जीरो से रूपांतरण करना है। ठीक है ब्रिजमोहन जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? हाँ, मतलब एक तरीके से ये मन जो है विचारों का समूह है। जब तक आप विचारों में रहेंगे, थॉट्स ऑफ बंडल ऑफ थॉट्स। हाँ, अभी तक ये छाया की तरह है, बुद्धि की छाया है, या फिर हमारा चित्त जो है जिसमें कर्म प्रारब्ध सब सम्मिलित है, उसकी छाया पड़ती है मन पर और वो वैसे ही बिहेव करता है। इसका अपना कुछ भी नहीं है, ये खाली है, लेकिन क्योंकि इसको चित्त की छाया पड़ रही है तो वैसे ही प्रभाव करता है। और योग का दूसरा सूत्र है, योग का पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम, योग शुरू होता है। मैं आपका माइक म्यूट करता हूँ। हाँ, पहला सूत्र जो है वो है अथ योग अनुशासनम, योग शुरू होता है। दूसरा सूत्र है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसका अर्थ है मन का निरोध नहीं किया जा रहा, क्योंकि मन में निरोध करने वाला कुछ भी नहीं है। मन सिर्फ प्रतिछाया है चित्त की। तो चित्त की वृत्तियों को रोक दिया तो मन कहता है यार अब तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो तीसरे सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि अच्छा, अगर ऐसा हो जाए
चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए तो आदमी कैसा होता है? तो मन के पास कुछ भी नहीं है, शून्य हो गया, तो कहते हैं वो योग की स्थिति में है। तो जब ऋषि अरविंदो कहते हैं कि मन को शून्य करके यहाँ लाना है, तो वो शून्य मन कौन सी स्थिति है? अध्यात्म की स्थिति है। तो माइक खुला है, सुनीला जी माइक खुला है आपका। तो प्रति चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया तो मन शून्य है, तो उस समय योग की स्थिति में हो, अध्यात्म की स्थिति में, अध्यात्म से आपका लिंक हो गया, योग हो गया। फिर वो कहते हैं जब उस समय निरोध नहीं हो रहा चित्त का, तो क्या है? तो कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर योग कर रहा है और उसकी चित्त की वृत्तियों का उसने निरोध कर लिया, उसकी छाया मन पे नहीं पड़ रही, तो योग है। अगर योग नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि वो योगी है, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि उसके मन का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, तो वो भागवत काम के बीच में रहता है मन, और उसी तरह से व्यवहार करता है जिस तरह से उसके सामने में स्थिति प्रकट होती है। मन ही व्यवहार करता है। जिस दिन मन शून्य हो गया, आप बैठ के चुप करके बुद्ध बन के, पत्नी कहेगी खाना खा लो, बच्चे कहेंगे पापा स्कूल छोड़ दो, कुछ नहीं, खामोश, बुद्ध की स्थिति हो जाएगी। तो आप तो ऐसे जी नहीं सकते। तो उस मन को जिस समय योग की स्थिति में नहीं है, उस समय वो जगत स्थिति में है, लेकिन वो खुद कुछ क्रिएट नहीं करता, वो सिर्फ प्रतीकात्मक एक रिप्लिकेशन है, मतलब एक्शन का रिएक्शन है, और फिर धीरे धीरे उसका रूपांतरण होता है। ये जनरल स्थिति है। लेकिन योग हो जाने के बाद, ये तो ड्यूरिंग द योग साधना है कि योग हो गया तो चुप है, नहीं हुआ तो जैसा उसको चीज़ मिलती है वैसा ही करता है, वो अपनी तरफ से कुछ क्रिएट नहीं करता। लेकिन जिस दिन योग कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन मन अति मन में रूपांतरण हो जाएगा। ये शरीर, एक बार मन का रूपांतरण हो जाएगा ना, अति मन, फिर जो प्राण है उनका रूपांतरण होगा, पूर्ण शुद्धि हो जाएगी। सारे क्लेश जो है, जो मन के माध्यम से हम पर अटैक करते हैं, भाव जिसे कहते हैं, भाव शरीर में जो रहता है वो शुद्ध हो जाएगा। और फिर वही डिवाइन जो है अति मन से होते हुए अति प्राण में, जिसे हम जगत प्राण कह सकते हैं, उस प्राण से होती हुई, हमारे प्राण में होती हुई हमारे स्थूल शरीर में प्रवेश करेगी। जिस दिन वो अति चेतना हमारे स्थूल शरीर में प्रवेश करेगी, अति मन के होने से, मन के माध्यम से नहीं, अति मन के माध्यम से जिस दिन प्रवेश करेगी, उस दिन शरीर में कोई भी रोग नहीं रहेगा। जिस दिन शरीर में कोई भी रोग नहीं रहा, मन अति मन में हो जाएगा, प्राण अति प्राण कह लो, और दिव्य शरीर हो जाएगा, टेरिस्टोरियल इमोर्टैलिटी, पार्थिव अमृत हो जाएगा। वो आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद जगत के सारे रहस्य आपके सामने खुल जाएंगे, जिसे आप कहेंगे निर्बीज समाधि। ठीक है ब्रिजमोहन जी, और कुछ यहाँ पे ऐड कुछ कर सकते? अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि एक दो प्रश्न और है लाइन अप में। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो पहले। अच्छा, केपी त्यागी जी कुछ कह रहे हैं, आज के सत्संग से पहले गुरुदेव की जो स्पीच थी उसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर सिर्फ रोग ठीक करने आए हो तो सर दर्द भी ठीक नहीं होगा। इस बात को समझाने की कृपा करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो किसी न किसी बीमारी की वजह से ही गुरुदेव से जुड़े हैं। गुरु भाई 3-4 दिन से मेरे सिर में इतना प्रेशर बना हुआ है। अच्छा, ये अमरकला जी का है, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले त्यागी साहब का, वो कह रहे हैं बीमारी से जुड़े। हाँ, अभी जो हमने शुरुआत में जो बात की ना त्यागी भाई, उसमें हमने कहा कि 2 तरह से कनेक्शन है गुरुदेव के साथ। पहला तो गुरुदेव ने मंत्र दीक्षा दे के आपको दीक्षित कर दिया, दूसरा आपका संकल्प है। तो अगर हमारा संकल्प नहीं है बीच में कि मेरे गुरुदेव ही मेरे परम गुरु हैं, और सिर्फ रोग ही नहीं बल्कि मुझे आत्म दिशा की तरफ भी गुरुदेव लेके जाएं, तो जब शिष्य गुरु के पास आता है ना, जब गुरुदेव दीक्षा देते हैं, तो पहले 10-15 दिन तो गुरु की शक्ति ही कार्य करती है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि गुरु क्या है। ठीक है, तो गुरु अपने आप को पहले जाहिर करता है शिष्य के सामने, उसके रोग भी उस समय ठीक हो जाएंगे। काफ़ी लोगों के साथ होता है कि पहले बहुत अच्छी मेडिटेशन होती थी, वो गुरु अपनी शक्ति के कारण करता है। फिर शिष्य के पास उसके बाद समय आता है कि वो अपने गुरु को समझे, गुरु की वाणी को सुने, और गुरु क्या है, गुरु शरीर नहीं है, गुरु तत्व है। और गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें रोग मुक्त नहीं, मैं तुम्हें जीवन मुक्त करने आया हूँ। तो गुरुदेव की सिर्फ एक वाणी को सुनकर अगर हम उसका सार निकालने की कोशिश करेंगे तो हम गलत फंस जाएंगे, उल्टा हम उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुरुदेव की पूर्ण वाणी को रख के तब हम अगर उसको देखें कि ये शब्द अगर गुरुदेव ने कहा है तो किस लिए कहा है। तो मूल जो आपने पूछा है कि गुरुदेव कहते हैं कि रोग ठीक नहीं होंगे, सिरदर्द नहीं, अगर रोग ठीक करवाने आए हो, तो उन्होंने कहा है कि गुरु की महत्ता और गुरु के आगे सरेंडर और झुकना ज़रूरी है। झुक के मांगोगे तो रोग ठीक हो जाएगा।
ये बात गुरुदेव कहना चाहते हैं, समर्पण की बात गुरुदेव कहना चाहते हैं कि रोग ठीक करने वाला गुरु नहीं है कि आपको मेडिसिन दे दी उन्होंने। गुरु एक तत्व है, जब आप सिर्फ शरीर के आगे झुकते हो तो आपका कुछ होगा नहीं। कि आप रोग ठीक कराने आए हो, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के लिए हमारा कोई स्नेह थोड़ी है, डॉक्टर को हम थोड़ी पूजा वंदना करेंगे, धूप अगरबत्ती करेंगे। डॉक्टर साहब ये रही आपकी फीस, ये रही तेरी मेडिसिन, खा ले, 3 दिन बाद दिखाना हो, 3 दिन बाद आता ही नहीं है ठीक होके, तो ये वो डॉक्टर है, रोग ठीक करता है। लेकिन जब हम गुरु के पास इसी तरह से जाते हैं, गुरुदेव ये रही 11 रुपये दक्षिणा दीजिए, मंत्र जपूंगा ठीक हो जाऊंगा, ये काम गुरुदेव कहते हैं ये नहीं, ऐसे नहीं होगा ठीक। तो जब तुम आए हो तो ये पैसा वैसा हटा दो, तुम आए हो गुरुदेव मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे सिर में दर्द है, गुरुदेव मेरे पे कृपा कीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं इस नाम का जप करते रहना बेटा, ठीक हो जाएगा। तो अगर उसके गुरु के प्रति श्रद्धा भाव है, ये डॉक्टर वाला बात नहीं है कि डॉक्टर की हम उतनी वो नहीं करते, आज ये तो कल दूसरा। गुरु के प्रति जब गुरु के प्रति आ गए तो वही है, वही एकमात्र पूरी सृष्टि का में समझो एक ही डॉक्टर बचा है। सारे डॉक्टर लुप्त हो गए और एक ही डॉक्टर बचा है। तो हम उसको क्या करेंगे, डॉक्टर साहब आप बैठो, डॉक्टर साहब आप कहीं मत जाओ, आपका रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। तो गुरु को वैसी रिस्पेक्ट है कि वो एक ही है गुरु तत्व, वो शरीर नहीं है। तो अपने श्रद्धा भाव से अगर गुरु के सामने जाएंगे, प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि गुरुदेव ओवरऑल मेरा मार्गदर्शन करो, सिर्फ बीमारी से ही नहीं बल्कि मेरा और भी मार्गदर्शन करो। तो गुरुदेव कहते हैं तू इस मंत्र को बस जपते रहना, बाकी सारा काम अपने आप होता रहेगा। और अपने गुरु के प्रति श्रद्धावान रखना और उसकी बात का विश्वास करना, क्योंकि गुरु जो कहता है वो पर ब्रह्म उसको पूर्ण करने का बाध्य है। शरीर में गुरु क्या कहता है, वो जो कह दिया वो पर ब्रह्म के लिए एक तरह से वारंटी कार्ड है कि ये करना ही है, क्योंकि वो गुरु है, वो सत्य का धारणा करके बैठा है। गुरुदेव साहब कहते हैं ऐसे वैसा गुरु नहीं, सत्य होना चाहिए उसके पास। जिस गुरु के पास सत्य है, उसने जो कह दिया फिर वो पर ब्रह्म की ऑब्लिगेशन है कि उसको पूर्ण करे, और वो जानता है कि शिष्य के मन में गुरु के प्रति क्या है, तो फिर काम होता है। अमर कला चरखी कह रही हैं, चरखी से हैं ये, कह रही हैं गुरु भाई 3-4 दिन से मेरे सिर में इतना प्रेशर बना हुआ है जैसे सिर के पार निकल जाएगा, लेकिन ध्यान आज्ञा चक्कर पर नहीं लगता भाई, थोड़ा पता। कोई बात नहीं, आज्ञा चक्कर पर किसी का भी ध्यान नहीं लगता। ठीक है, क्या करना होता है कि हमें आंखें बंद करके आज्ञा चक्कर पे एक बार अपने प्रभु गुरुदेव को देखना होता है। उसके बाद तो हमारी यात्रा अंदर जब जो हम हैं वही चलता है। कुंडलिनी वहाँ प्रेशर क्रिएट करती है, वहाँ दर्द होता है जहाँ ब्लॉकेज है, जहाँ पर हमारा मन हमारे प्राण उसके ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा बिहेवियर, हमारी सोच ब्लॉक करती है, हम उसको छोड़ते नहीं। हमारी वरी, हमारा डर भी ब्लॉकेज है। सबसे ज़्यादा जो हृदय चक्कर में कुछ होगा ना तो आदमी को डर पैदा हो जाता है, क्या हो रहा है, बस ये डर ही ब्लॉकेज बन जाता है, तो वो दर्द होता है। अगर वो पूर्ण रूप से छोड़ दे कि बस बैठा है, क्या होगा क्या नहीं, बिल्कुल ब्लॉकेज ना करे तो चटपट काम हो जाता है। ये चरखी घूमी, ये थोड़ा सा पेन इधर उधर हुआ और निकल जाता है, क्षण भर का समय भी नहीं लगता। लेकिन डर रोक देता है, अभिनिवेश, इसीलिए उनको क्लेश कहा जाता है। वो चेतना के बीच में रुकावट पैदा करते हैं। इसीलिए साधक को अपने आप को पूर्ण सरेंडर करना चाहिए। अच्छा, आपको दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास जाके दवाई लो, लेकिन डर से उसको रोको मत। हृदय में दर्द हुआ, फटाफट चेक कराओ, ठीक है, लेकिन अगर आपको पूर्ण भरोसा है कि मुझे कोई दूसरा कोई सिम्टम नहीं है, मुझे ऐसी कुछ नहीं है, क्योंकि हृदय का सिम्टम सिर्फ हृदय के पेन के साथ नहीं आता, और भी उसके सिम्टम्स होंगे। क्योंकि अगर हृदय मल फंक्शन करेगा तो ब्लड है, बहुत कुछ है, सांस है, बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं जो चेंज होंगी उसके मल फंक्शन के साथ। सिर्फ वो दर्द नहीं करेगा, और भी चीज़ें होंगी जो सिम्टम आएंगे। बॉडी कभी धोखा नहीं देती अचानक से, ठीक है, बड़ी सिस्टमेटिक बॉडी है हमारी। तो ये सिर में प्रेशर है तो कुंडलिनी का हो सकता है। 5 प्राण ऊपर उठते हैं, 10 के 10 प्राण ऊपर उठते हैं, तब जाके यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, और तब जाके वो मुद्रा, आंखें अपने आप ऊपर चढ़ती हैं, वो सब होता है। तो वो प्रेशर होता है। अगर मैं ऐसे आंखें करूँ तो मैंने एक प्रेशर से किया, लेकिन ये मैं प्रेशर डाल रहा हूँ। लेकिन अगर वो अंदर से लगती है, यहाँ पर उतना प्रेशर है कि वो आँखों को उठा सके योग मुद्रा में, तो उससे पहले दर्द होता है। यहाँ पर वो चीज़ें ऑपरेट होती हैं। हठ योग में पहले शांभवी मुद्रा का अभ्यास होता है, फिर उसका दर्द होता है। सिद्ध योग में पहले दर्द होता है, फिर योग मुद्रा का अभ्यास होता है। प्रवीण कुमार जी कह रहे हैं खेचरी मुद्रा और त्रिबंध अलग अलग लगते थे पहले, अब 15 मिनट के मेडिटेशन में 3-4 बार साथ में लगता है। मार्गदर्शन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी,
अगर आपको खेचरी मुद्रा लग रही है और बंद लग रहा है, खेचरी मुद्रा जब लगती है असल में, जो योगी जो पर्वतों में बैठे हुए हैं, जो लॉन्जिविटी है जिनकी, जो 500-700 साल जी रहे हैं, वो जब खेचरी मुद्रा लगाते हैं साथ में कंठ को ब्लॉक कर देते हैं। ये जलंधर बंद से मुद्रा लग गई और इधर ये लग गया और इधर पेट, सब बंद लगा देते हैं ताकि उस अमृत को कंठ में धारण कर सकें। जितनी देर वो कंठ में धारण रहेगा उतनी देर वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं लॉन्जिविटी के लिए, क्योर के लिए। क्योंकि जैसे ही बंद खुला तो वो नीचे, जैसे ही पेट का बंद खुला तो पेट में जो अग्नि है वो सब जला देती है, तो वो अमृत जो बरसता है पेट में जाते ही जल जाता है। इसीलिए खेचरी मुद्रा के साथ त्रिबंध लगना बहुत अच्छी बात है, लॉन्जिविटी के लिए बहुत अच्छी बात है। ऋषि मुनि यही तो करते हैं। अच्छा, हो गया? और कोई? अच्छा, एक क्वेश्चन था कृष्णकांत पंचोली भाई का, वो उन्होंने मुझे उस पर पूछा था, यूट्यूब पे पूछा था, और सॉरी व्हाट्सएप पे पूछा था। उनका प्रश्न था, जिज्ञासा और तृष्णा एक है क्या? जिज्ञासा और तृष्णा एक है क्या? तृष्णा का अर्थ है हमारी इच्छाएं, और जिज्ञासा दो प्रकार की है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। पतंजलि अष्टांग योग में जब चौथा पांचवा सूत्र चलता है तो वो कहते हैं कि हमारी जो वृत्तियां हैं जिनका हम निरोध करते हैं वो दो प्रकार की हैं, या तो वो क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है। अगर एक ही जिज्ञासा को आप जगत के लिए प्रयोग करेंगे तो वो क्लिष्ट है, आपको जगत की तरफ खींचेंगे। अगर वो जिज्ञासा भागवत के लिए है, अपने आप के लिए है, अपनी सोल को आइडेंटिफाई करने के लिए है, तो वो अक्लिष्ट है। तो जिज्ञासा तृष्णा हो सकती है, तृष्णा भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकती है। तृष्णा भगवान के लिए भी तो हो सकती है। तो इनके दो रूप हैं, अगर जगत के लिए है तो फंसाने वाली, अगर भागवत के लिए है तो उठाने वाली। ठीक है भाई? अच्छा, आज हम थोड़ा सा, जो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि आज कुछ पंक्तियाँ हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब से बात करेंगे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक बड़ी प्यारी सी बात है। उनके जो जब शुरुआत होती है श्री गुरु ग्रंथ साहिब की तो एक ओमकार से होती है, अद्वैतवाद से होती है। उसके बाद धीरे धीरे वो उस प्रभु के गुणगान में बताते हैं कि उसकी तरफ बढ़ना है, बिल्कुल पतंजलि अष्टांग योग की तरह जो मेंशन है वही चलता है। तो थोड़ी दूर आगे बढ़ के वहाँ पर वो खंडों की व्याख्या करते हैं। खंड तो वैसे 7 हैं शायद जो गुरु ग्रंथ साहिब में है, मुझे 7 का तो नहीं पता, 5 के बारे में मैंने जाना। 5 खंड बड़े ही अद्भुत व्याख्या है। 5 खंड में से पहला खंड है सचखंड। सच मतलब ट्रूथ, सचखंड। फिर दूसरा खंड है ज्ञान खंड। फिर तीसरा खंड है सरम खंड। चौथा खंड है कर्म खंड। ठीक है? और 5वां खंड है सचखंड, ज्ञान खंड, फिर सरम खंड। हाँ, एक मिनट नहीं, पहला है धर्म खंड। वो मैं ऊपर से बताने लग गया एक्चुअली में। पहला है धर्म खंड, फिर है ज्ञान खंड, फिर है सरम खंड, फिर है कर्म खंड, फिर है सचखंड। 5 खंड है। बड़ी प्यारी व्याख्या देते हैं गुरु नानक देव जी। कहते हैं कि धर्म खंड क्या है। जब हम इस धरती पे आते हैं, कहते हैं ना सनातन धर्म मनुष्य धर्म है। अब सनातन धर्म मनुष्य धर्म क्यों है? क्योंकि मनुष्य जब जीवन लेता है तो उसका मेन धर्म क्या है कि वो अपनी आत्मा के बारे में जाने। वो सारा जीवन किस में व्यर्थ करता है? जगत को जानने में, अपने बंधनों का पालन पोषण करना है, ये करना है भैया, हाँ ठीक है करना है, लेकिन उसका मेन पर्पस लाइफ का अपना बीवी बच्चे ये सब करते करते तो वो घूमता ही रहता है। उसका मेन ये नहीं है, ये तो उसको करना है लेकिन मेन नहीं है। सनातन धर्म कहता है तूने जन्म लिया है तो तेरा पहला धर्म जो है वो तेरा खुद के लिए तू कौन है पहले पता कर।
जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु का प्रादुर्भाव होता है, गुरु का आना होता है, तो उसके जीवन में धर्म घटित होता है। धर्म घटित होने का अर्थ है उसके जीवन में उसकी ये चेतना जागृत होती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मेरे जीवन का जो पर्पस है वो अपनी आत्मा को जानना है। ये पहला धर्म है इंसान का। गुरु ग्रंथ साहिब में ये इसको धर्म खंड कहा गया है, और पतंजलि अष्टांग योग में या कृष्ण योग में इसे कहा गया है। अच्छा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी परब्रह्मी हैं, वो भी कृष्ण और कहीं कुछ अलग नहीं, लेकिन उसमें व्याख्या बड़ी सुंदर देते हैं। जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी को, तो क्या कहते हैं, धर्म का अर्थ क्या बताते हैं कि जिस मनुष्य को अपनी आत्मा के प्रति जागृति आ जाए वो धर्म खंड में है। कृष्ण कहते हैं सनातन धर्म ही मानवता का उच्चता धर्म है, क्योंकि ये धर्म तुम्हें आत्मा के प्रति जागृत करता है। इसीलिए सनातन धर्म विश्व धर्म है, मनुष्य का धर्म है, सब धर्मों में व्याप्त है वो आत्मा, सब शरीरों में, सब रिलीजन जो मैन मेड है उसमें व्याप्त है। इसीलिए सनातन धर्म उच्चतम धर्म है। इस बात को श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी धर्म खंड के नाम से बताते हैं। दूसरा खंड वो कहते हैं ज्ञान खंड। जब किसी व्यक्ति को श्री गुरु की प्राप्ति हो जाए उसके जीवन में, और वो आत्मा की तरह अग्रसर हो जाए, तो वो बिल्कुल बच्चा है, छोटा, जिसे जिसे द्विज कहते हैं। वो अभी जागृत हुआ है, सिर्फ उसको कुछ नहीं पता। वहाँ पर उसको श्री कृष्ण रूपी, जो हम कहते हैं ना, बुद्धि बदलती है, विवेकवती होती है, या फिर प्रज्ञावती होती है, या बलवती होती है, वो कृष्ण रूपांतरण, ज्ञान प्रकट होना शुरू होता है। कृष्ण स्वयं प्रकट हो, ज्ञान ही कृष्ण है, आनंदमय कृष्ण है ना, उनको पहुँचने तक ज्ञान ज़रूरत है अंधकार से निपटने के लिए। तो ज्ञान खंड में उस मनुष्य के पास जो आत्मा की तरफ देखना शुरू कर दे, आत्मा की तरफ बढ़ना शुरू करे, उसको उस आत्मा का ज्ञान प्रकट होता है, कि वो रियलाइज़ कर सके कि दुनिया क्या है, ये क्या है, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस खंड में कोई मनुष्य पहुंच जाए तो वो दूसरे खंड में पहुंचता है, जिसे ज्ञान खंड कहते हैं। तीसरा खंड है शर्म खंड। शर्म का अर्थ हम वो सोचते हैं कि शर्म नहीं, शर्म लिखा है, उसका अर्थ है श्रम। जैसे हम हिंदी में एक शब्द है ना, श्रम मतलब मेहनत करना, उसी तरह से श्रम खंड है। श्रम खंड हमें कहता है कि जिस ज्ञान की प्राप्ति हमें हुई है, उस ज्ञान को हमें आध्यात्मिक उन्नति में लगाना चाहिए। यानी कि अगर मुझे पता चल जाए कि मैं आत्म हूँ, इस बात का मुझे ज्ञान भी हो गया, और मुझे वो ज्ञान जो प्रकट हो रहा, उससे मैं अपने आत्मा को डिस्कवर करूँगा, श्रम करूँगा। क्या होगा? श्रम का अर्थ क्या है? पतंजलि क्या बोलते हैं श्रम को? स्वाध्याय। साधन पाद के पहले सूत्र में ऋषि कहते हैं तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही मेन सूत्र है साधन का, पूरी साधना का। और यहाँ पे श्रम खंड कहते हैं, श्रम खंड में कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आत्म की तरफ रुखसर हो जाए, जिसको उसका ज्ञान प्राप्त हो जाए, उस ज्ञान से वो श्रम करे, स्वाध्याय करे अपने आप को जानने का। दुनिया को उस ज्ञान को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को एवेल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो ऐसा है। इसलिए तुझे अपने ज्ञान को यूज़ नहीं करना है, तुझे तेरे ज्ञान को तेरे स्वाध्याय के लिए यूज़ करना है। बाहर जाके कोई बड़े कारपोरेट में कर्म करके श्रम करना है, मेहनत करनी है और ये सब करना है, वैसा नहीं करना है। तूने उस ज्ञान से अपने आप को एवेल्यूएट करना है। तीसरा खंड है स्वाध्याय का, श्रम खंड का। चौथा खंड है कर्म खंड। अब कोई व्यक्ति अगर आत्मा की तरफ रुखसर हो गया, उसको आत्मा का गुरु कृपा से ज्ञान भी प्राप्त हो गया, और उस ज्ञान से उसने स्वाध्याय भी करना शुरू कर दिया, और उसने अपने बारे में कुछ जाना, फिर उसके बाद वो कर्म खंड में प्रवेश करेगा। कर्म वो जो भागवत के लिए किया जाए, जो आत्म के लिए, आत्म उन्नति के लिए, और संसार में जितने भी जीव प्राणी हैं, चाहे वो पशु हैं, चाहे वो वृक्ष हैं, चाहे वो प्रकृति का कुछ भी हिस्सा है, चाहे वो मनुष्य है, मनुष्य का मार्गदर्शन करना ही कर्म खंड है। किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उस ज्ञान से उसे अपने आप को एवेल्यूएट करना चाहिए, और अपनी एवेल्यूएशन का डाटा उन लोगों के सामने रखना चाहिए जो उस पथ पर अग्रसर है।
जिसे सत्संग कहते हैं। कर्म खंड का अर्थ है अपने अंदर प्रकट उस ज्ञान से, स्वाध्याय से प्रकट उस वेद वेदांतों की रचना में लिखे हुए ज्ञान तक उन लोगों तक पहुंचाना जो इस मार्ग पर चलना तो चाहते हैं लेकिन अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं। उनका मार्गदर्शन करके उन्हें धर्म खंड तक लाना और धर्म खंड से आगे उनकी उन्नति गुरु करता रहेगा। तो हमें उन सबको गुरु के साथ जोड़ना, चाहे इसमें प्रचार कह लो, चाहे अपने ज्ञान के माध्यम से दुनिया का, जैसे विवेकानंद ने किया, जैसे जगह जगह जाके गुरु का प्रचार किया, जैसे गुरुदेव तो सचखंड है, तो गुरुदेव तो सभी कुछ है, तो मैं शिष्य के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो जैसे विवेकानंद ने किया, धर्मखंड प्रस्तुत हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ, श्रम अपने आप पे किया, और उनका श्रम स्वाध्याय विवेकानंद जैसा अगर आप सुन लोगे तो ना बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद उन्होंने कर्मखंड में पूरे जगत में भागवत के लिए कर्म किया। ठीक है, रजस नहीं है कर्मखंड, ये कर्म रजस नहीं है, ये सत्व है। तो सत्व में किया हुआ कर्म होता है, निष्काम कर्म होता है कर्मखंड, उस चीज़ को बताना। पांचवा खंड जो है, अब अगर कोई मनुष्य इन चीज़ों पे चले तो वो बहुत नज़दीक पहुंच जाता है सचखंड के। सचखंड का अर्थ है वो सत्य पर ब्रह्म जो सबसे ऊपर बैठा है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिस तक पहुंचने के लिए ये सारा रास्ता तैयार हो रहा है, वो स्वयं प्रकट हो जाता है सत्य के रूप में, सत्य की स्थापना के रूप में, और फिर वो सचखंड की तरफ चला जाता है, उस पर ब्रह्म की तरफ चला जाता है। यही उस एक जीव का आध्यात्मिक विकास है। ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, बहुत प्यारा लिखा है खंड के बारे में। और भी बहुत कुछ डिटेल्ड कहते हैं, लेकिन डिटेल जाने के लिए हमारी बुद्धि, हमारे चक्षु और हमारी पंच इंद्रियां सहाय नहीं है, हमें इन इंद्रियों का त्याग करना पड़ता है। लेकिन अगर हम किसी बुद्धिमान पुरुष को बोलें कि आप अपनी इंद्रियों का और बुद्धि का त्याग करो, तो बोलेगा हाँ पागल समझा है क्या तूने मुझे, मेरे पास एक ही तो चीज़ है इंटेलिजेंस, और तुम मुझसे वो छीनना चाहते हो अपने भगवान को दिखाने के लिए, तुम अंधविश्वास, बस यही खाई है। ऐसा सूक्ष्म ज्ञान है वेदांतों में जो आत्मा का ही ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को धारण करने के लिए हमें अविद्या की नहीं, विद्या की ज़रूरत होती है। और अविद्या को हटा सकते हैं तभी जब अंदर की जर्नी हो। तो कोई भी वेदांत बाहर नहीं है, वो सिर्फ यथार्थ रूप में नहीं है, वो प्रतीकात्मक रूप में है। आपके पास एक बुक है जो ऋग्वेद है, वो ऋग्वेद सिर्फ प्रतीकात्मक रूप है। जैसे मैं अगर धूप में खड़ा हो जाऊं तो मेरी छाया बनेगी, तो मैं वो छाया नहीं हूं, वो सिर्फ मेरा प्रतीकात्मक है कि हाँ इस बंदे की, एक पेड़ की छाया बन रही है, एक फल की छाया बन रही है, उसके जैसी लगेगी, लेकिन वो नहीं है। जो बाहर प्रस्तुत वेद हैं, ऋग्वेद हैं, ये प्रतीकात्मक रूप हैं उस ज्ञान के, उस परब्रह्म के जो अंदर है। जब तक वो अंदर प्रकट नहीं होगा तब तक ये बाहर कार्य नहीं करेंगे, इनकी चाबी अंदर है, और वो सचखंड में प्रस्तुत हो जाती है पूर्ण रूप से। उस अक्षर ब्रह्म को जिसे हम ओम कहते हैं, वो सामने प्रकट हो जाता है। कोई भी ग्रंथ है, कोई भी रिलीजन है, सिर्फ वो परम परमात्मा तक पहुंचाने का ही रास्ता दिखाते हैं। यही योग है। और गुरु ग्रंथ साहिब स्वयं गुरु वाणी है, और वाणी में ही गुरु निवास करता है। जब आपके पास कोई पुस्तक पहुंचती है तो उसमें जितनी भी लाइनें लिखी होती हैं, उन्हें अगर आप श्रुति मानो, उसके अंदर लिखा है कि आप आत्मा हो। एक आपने ग्रंथ लिया, उसमें लिखा कि आप आत्मा हो, ये श्रुति है। लेकिन उसको पढ़ने के बाद आपको वो ज्ञान प्रकट नहीं होगा जब तक कि उस श्रुति में शक्ति ना हो। यानी कि जब वो शक्ति उस श्रुति में आ जाती है, शब्द वही रहेंगे कि तुम आत्मा हो, लेकिन अब जो पढ़ने वाला है उसके लिए उस श्रुति में माँ प्रकट हो गई, जिसे शक्ति कहते हैं, जिससे सारे जगत की रचना हुई है। वो शब्द श्रुति प्रकट हो जाएगी कि तुम आत्मा हो। जैसे ही वो प्रकट हो गई, जहाँ माँ श्रुति है, जिस अक्षर ब्रह्म में माँ श्रुति का निवास हो जाता है, उस अक्षर में चेतना आ जाती है। बिना माँ श्रुति के श्रुति कुछ भी नहीं है। यानी कि जो अक्षर ग्रंथों में लिखा गया है वो माँ श्रुति के बिना डेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई साधारण मनुष्य उस ग्रंथों को पढ़ता है तो वो श्रुतियों को पढ़ता है, मंत्रों को याद कर लेता है,
लेकिन माँ का आविर्भाव उसमें तब तक नहीं होता जब तक उसके अंदर वो चेतना ना हो जो उस श्रुति माँ के माध्यम से उस अक्षर की चेतना से संपर्क कर सके। जब तक मैं जागृत नहीं हूं तब तक ग्रंथों के शब्दों में माँ श्रुति प्रवेश नहीं करती। इधर आप जागृत हो गए, इधर ग्रंथों की श्रुतियों में माँ प्रवेश कर गई, और जैसे ही माँ प्रवेश कर गई तो जिस श्रुति को पढ़ा माँ श्रुति की कृपा से उसमें चेतनता प्रकट कर हो जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे मैंने यहाँ बल्ब लगा दिया, यहाँ स्विच लगा दिया, मैंने इसकी तार नहीं डाली, तो मैंने अगर इसको, और मेरे पास अब ग्रंथ भी है और मैं भी हूँ स्विच, मैंने स्विच ऑन किया, ग्रंथ पढ़े, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ याद कर लिया, रट्टा कर लिया बस। लेकिन जैसे ही उसमें तार डलेगी माँ श्रुति, जिसके माध्यम से चेतना इसको इनलाइट कर सके, तो समझ लो ये ग्रंथ है। माँ श्रुति का प्रादुर्भाव हो गया, और जैसे ही माँ श्रुति का प्रादुर्भाव हो गया, यानी कि मैं जागृत हो गया हूँ, लेकिन मैं रेडी तो हूँ लेकिन मैं जानता नहीं अपने बारे में। जैसे ही मैंने ग्रंथ को पढ़ा माँ श्रुति के माध्यम से, उसकी इनलाइटनमेंट, उस अक्षर का ज्ञान मुझ में प्रकट होगा, तब मैं इनलाइटन हो जाऊँगा। तो जो ग्रंथ हैं वो हमें इनलाइटन होने में मदद करते हैं, लेकिन हम थोड़े से होने चाहिए, और वो गिर कृपा से होता है। जब तक गुरु आपके अंदर का दिया नहीं जलाता तब तक वो लाइट, प्रकाश आपको नहीं मिलेगा। तो एक मनुष्य के जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। अगर गुरु नहीं तो माँ श्रुति नहीं, शक्ति नहीं। अगर गुरु नहीं तो परब्रह्म नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, सब बेकार है, सब बेकार है। बिना गुरु के कुछ नहीं प्राप्त होता। ठीक है, तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था। चलिए, अब किसी ने कुछ पूछना है तो 2-4 मिनट है हमारे पास, समय हो गया है। अगर कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल सुबह मिलेंगे ध्यान में। ये ऐसे सरकार आदमी चाहिए जो हमारी परेशानी को दूर करे, कम करे। गोविंद तिवारी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, ऐसे खुल गया माइक। अच्छा, नीतीश शर्मा कह रहे हैं, भैया आपका एजपा कैसे लगा था, कितने जाप किए थे आपने? कोई नंबरिंग नहीं की निश्चित, मैंने कोई मेरी नंबरिंग नहीं थी मेरे भाई। मैंने बस पागलों की तरह जाप किया था, और मुझे बहुत जल्दी जब एजपा जाप लग गया था। लेकिन मुझे 5 वर्ष बाद पता चला एजपा जाप क्या होता है। तो मुझे जब मैंने बहुत जाप किया, मुझे शायद 10-15 दिन में ही एजपा जाप लग गया था। लेकिन इसका पहले पता चला मुझे 2017 मई में, जब मैं बहुत बीमार हुआ। मैंने किसी दूसरे मंत्र को जपने की बड़ी कोशिश की, लेकिन 5-7 बार जपता था, फिर गुरुदेव का मंत्र चालू हो जाता था, जिससे मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो फिर मैंने थक हार के कहा ठीक है, गुरुदेव का मंत्र ही चल रहा है और कुछ जप नहीं सकता, तो इसी को ही जपूंगा। तो मुझे 2014 में मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली 13 नवंबर 2014 को, थर्सडे को सुबह। और फिर मैंने बहुत जाप किया। फिर कुछ समय के लिए मेरे शरीर में परिवर्तन होने लग गए, मेरा सिर दर्द होने लग गया बहुत ज़्यादा। मैं उस परिवर्तन को समझा नहीं, मैंने साधना छोड़ दी। 2 महीने से मैं परेशान था। अब वो परेशान 2 महीने इसलिए रहा कि मेरी जो गुरु के प्रति विश्वास वो था, वो डिवाइडेड था। मैं सारी अन्य पूजाएं करता था, गुरु सिर्फ मैंने फॉर्मेलिटी के लिए रखा हुआ था, ये मेरे गुरु हैं बस। प्रेम बहुत करता था मैं गुरु से, क्योंकि मैंने भोलेनाथ की तपस्या करके उनको पाया। प्रेम बहुत करता था, लेकिन वैल्यू नहीं करता था। तो फिर छोड़ दिया। जब शरीर में परिवर्तन होने लगा तो समझा नहीं, साधना छोड़ दी, तो दर्द भी गायब हो गया, तकलीफ भी गायब हो गई, आराम से ज़िंदगी कटने लग गई। लेकिन गुरुदेव छोड़ते नहीं हैं। फिर मैं बीमार हुआ अचानक, बीमारी कोई भी नहीं थी, डर लग गया। अचानक से कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ मेरे दिमाग में, और मुझे पता नहीं चला क्या हुआ। मैं बस वो घटना घटी। उसके बाद फिर मैंने जाप करने की कोशिश की, हनुमान की पूजा की, ये की वो की, कुछ नहीं, सब सिर्फ गुरु मंत्र ही चलता रहा। फिर मैंने कहा ठीक है, गुरु मंत्र तो गुरु मंत्र ही। फिर उसके बाद 2 वर्ष लगे मुझे उस स्थिति से निकलने के लिए। 5 वर्ष बाद फाइनली सब कुछ त्यागने के बाद सिर्फ गुरु का ही अनुसरण किया। तो 5 वर्ष मुझे लगे मेरे को साधना समझने में।
किसी गुरु भाई के कांटेक्ट में नहीं था, एक भी गुरु भाई को मैं जानता नहीं था 5 वर्षों तक। गुरुदेव को चिट्ठी जरूर लिखता था मैं, वो जो उनकी वेबसाइट है thecomforter.org पे, गुरुदेव तो नहीं थे लेकिन फिर भी मैं चिट्ठी लिखता था कि गुरुदेव ये आपकी वेबसाइट है ना, आपके पास पहुंचेगी। तो उधर से मुझे कोई जवाब वैसा आता नहीं था, उधर से मुझे कोई जवाब नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं लिखता था। फिर जी बिल्कुल ही जवाब आने बंद हो गए तो फिर मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ है। फिर मेरे अंदर से मुझे प्रकट होनी शुरू हुई चीज़ें सारी की सारी। बाहर से जवाब ढूंढने बंद कर दिए मैंने, फिर अंदर मिला। और फिर एज पजाब फिर मेरा नाद, जैसे ही मैं जागृत हुआ गुरु के प्रति, विद इन मंथ मेरे को एज पजाब नाद सुनने लग गया। फिर मैंने नाद पे ध्यान दिया, फिर तब से मैं नाद का ही अनुसंधान करता हूँ। एज पजाब मेडिटेशन के दौरान प्रकट हो जाता है। जब मैं मेडिटेशन करते करते विचारों में चला जाता हूँ तो मुझे विचारों से वापस लाने वाला मेरा एज पजाब ही होता है। जब मैं चल रहा होता हूँ कभी कभी, तब एज पजाब शुरू हो जाता है, क्योंकि मैंने चलते चलते बहुत जाप किया, एक्टिविटीज़ में बहुत जाप किया। कभी किसी प्रकार का अचानक से कोई डर प्रकट हो जाए, किसी भी प्रकार का भय प्रकट हो जाए, तो एज पजाब प्रकट हो जाता है इमीडिएटली। अगर कोई मंत्र चलता हो टीवी में या कहीं भी, उसको सुनते ही मेरा मंत्र चालू हो जाता है एज पजाब। एज पजाब किसी भी दूसरे मंत्र को मेरे अंदर प्रवेश ही नहीं करने देता, बहुत स्ट्रिक्ट है। गाइड होता है ना, जैसे टीचर होता है, प्रिंसिपल होता है कि दूसरे स्कूल का बच्चा स्कूल में नहीं घुस सकता। कोई मंत्र मेरे सामने चल जाए और एज पजाब अंदर शुरू हो जाता है, तेरा यही है, तेरा मंत्र गुरु मंत्र ही है, तू मत देखिए इधर उधर। तो ये बड़ी घटनाएं घटती हैं ऐसी। गुरुदेव बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं आपके प्रेम ने गुरुदेव को छोड़ने नहीं दिया, यही सबको ऐसे ही जाप करना चाहिए पागलों जैसे, जब तक रोम रोम में मंत्र ना आ जाए। हाँ, मैंने ये बात सही है निश्चित कि मैंने बहुत जाप किया है, पागलों की तरह जाप किया है गुरुदेव का, लेकिन गुरु का महत्व नहीं जानता था, इसलिए जाप ने कुछ परिवर्तन, शायद कुछ कर्म कांड होंगे, साधना का आधार होता है सबका। जरूरी नहीं है किसी को पहले दिन ही गुरु की समझ आ जाए, वो भी प्रस्तुत होती है चीज़ें। एक छोटी सी बात सुनाता हूँ मैं आपको, विवेकानंद जी की है। विवेकानंद जी के प्रभु श्री राम कृष्ण प्रभु हैं, वो जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन विवेकानंद ने बहुत स्ट्रगल किया। उनके देहावसान के बाद भी जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपना देह छोड़ दिया तो विवेकानंद भारत भ्रमण पे निकले भिखारियों की तरह। उनको कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता था। वो कहते थे भारत में उन दिनों बिना खमीरे की रोटी बनती थी, और रोटी मोटी मोटी बनती होगी या फिर जैसी भी बनती थी उसमें, तो पका के रख देते थे 1 दिन 2 दिन। बिना खमीरे की रोटी शायद ख़राब नहीं होती, शायद इसलिए, पता नहीं क्या क्या पॉइंट है, रख देते थे 3-4 दिन पुरानी रोटी। और जब विवेकानंद किसी के द्वार पे पहुंचते थे खाना देने के लिए कि मैं सन्यासी हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, तो लोग वो 4 दिन पुरानी बासी रोटी देते थे उनको, फ्रेश नहीं देते थे, जो खाने लायक नहीं। तो विवेकानंद वो रोटी लेके आते थे, और जब वो उसको खाते थे तो उनके मुंह से खून निकलता था, क्योंकि वो रोटी इतनी सख्त होती थी, जब टूट गई तो अंदर के मसूड़े हैं और तालू है, ये सब है, उसमें छिल जाता था, खून निकलता था खाते समय। तो वो क्या करते थे, फिर वो रोटी को पानी में भिगो देते थे। पानी में भिगोने के बाद रोटी बिल्कुल जब गल जाएगी, नरम हो जाएगी, फिर उसे खाते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, इतनी श्रद्धा भाव थी। अच्छा, एक बार उनका मन भटक भी गया, एक बार नहीं, एक जगह वो पहुँचे जहाँ पर सन्यासी रहते थे। वो सन्यासी अपने आप में बड़े शक्तिशाली थे, कई दिनों तक वो समाधि में रहते थे। तो विवेकानंद उनके पास गए तो उनके मन में आया कि क्यों ना मैं इनसे, जब गुरुदेव जिंदा थे, शायद शरीर थे रामकृष्ण परमहंस, तो मैं उनसे पूछना भूल गया कि अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, कोई मंत्र वंत्र हो स्वस्थ रखने का, ऐसा कुछ तो पूछा नहीं मैंने। चलो कोई बात नहीं, अब मैं इनके पास हूँ, बाबा जी के पास, तो इनसे पूछ लेता हूँ। सुबह एक काम करूँगा, इनसे पूछूंगा, दीक्षा ले लूँगा मंत्र की। दीक्षा लेने के लिए जैसे ही सोचा, लेटे तो रामकृष्ण परमहंस प्रकट हो गए साइड में दाहिनी तरफ। तो वो देखने लग गए बड़े उदास, ये क्या सोच रहे हैं। तो 2-4 घंटे यही स्थिति रही उनकी। तो उन्होंने कहा ये मैं क्या सोच रहा हूँ, गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद अगर मैं किसी दूसरे गुरु से जाकर दीक्षा लेता हूँ तो यहाँ भ्रष्ट हुआ तो फिर उभरने की कोई रास्ता नहीं। नहीं, मैं गुरुदेव के प्रति ही सच्चा रहूँगा। 1-2 दिन
धारणा रही, लेकिन शरीर बहुत ख़राब था उसका। उनसे भी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, क्योंकि खाना 3 दिन नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो सड़ा हुआ खाना मिलेगा। लोग वो कहते हैं, लोग अच्छा खाना देते नहीं सन्यासी को, सड़ा हुआ खाना देते थे। तो वो खा खा के उनकी हालत ख़राब थी, पेट खराब हो जाना, बीमार रहते थे। तो फिर जहाँ पर वो रहने लगे थे वहाँ पर नींबुओं का बाग था, तो नींबू खा खा के वो रहते थे वहाँ पर। तो 2 दिन बाद फिर से उनके मन में आया कि शरीर बहुत ख़राब है, कुछ हो तो रहा नहीं है, हम निकले हैं वहाँ से, हमें कोई सुनता नहीं, कोई हमारी बात नहीं पूछता, हम निकले हुए हैं दुनिया में, हमारे जीवन का कोई मकसद ही नहीं है, जीवन बर्बाद है। तो फिर से उनके मन में आया कि चलो फिर से कल मैं दीक्षा लूँगा। जैसे ही वो सोचते थे, रामकृष्ण परमहंस प्रकट हो जाते थे उनके साइड में और उनको देखते थे कि तू क्या कर रहा है। तो इस तरह से लगातार विवेकानंद 21 दिन तक सोचते रहे कि मैं दीक्षा लूँगा अगले दिन। लेकिन जैसे ही सोचते थे, रामकृष्ण परमहंस प्रकट हो जाते थे, रोकते थे उनको, भाव जगाते थे कि तू मेरा शिष्य है, तू कहीं जा नहीं सकता, जितनी भी परेशानी है, जितनी भी दिक्कत है, तो यही तेरी परीक्षा है, क्योंकि तूने जहाँ पर धर्म को रखना है ना, तू स्वयं उसकी नींव बन। पहले तो तू साबित कर कि शरीर तेरी बंधन नहीं है, मानसिकता तेरा बंधन नहीं है, बाकी की ज़रूरतें तेरा बंधन नहीं है, गुरु ही महत्वपूर्ण है, पैसा शरीर ये सब नहीं। हर कष्ट को सहता हुआ तुझे वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा। और वो कष्ट ही था जिसने विवेकानंद को विवेकानंद बनाया। तो 21 दिन बाद उनको फाइनली उन्होंने डिसाइड किया, गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो निकल गए वहाँ से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो विवेकानंद की जो जीवनी है वो हमें सिखाती है कि हमें कैसा होना चाहिए। तो जीवन में दुख प्रकट होते हैं, वो परब्रह्म उसके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस होते हुए भी उसे अपने दुखों से गुजरना पड़ा। हाँ जी ब्रिजमोहन जी, आपका माइक खुला है, कुछ कहना चाहते हैं? जी श्री गुरुदेव। हाँ जी, मेरे को एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपने जो विवेकानंद जी का बताया, श्री रामकृष्ण परमहंसी उनके गुरु थे, वो आगे खड़े हो जाते थे। हाँ। वो दूसरे गुरु वो कर नहीं पाए। हाँ। तो जो अपनी गुरु तत्व के बारे में जो बातचीत हुई, तो उसमें तो जहाँ द्वंद आता है, मानसिक द्वंद आता है गुरुओं के बीच में, तो वहाँ गुरु तत्व की बात आई। तो गुरु तत्व के ऊपर में उनको एक ही तत्व है ना, एक ही तत्व है, पर गुरु तत्व एक ही तत्व है, ऐसा है। ऐसा गुरु, यहीं पे विवेकानंद की एक स्टेटमेंट है। विवेकानंद को किसी ने कहा, जहाँ पे उनका मठ था वहाँ पे उनसे किसी ने कहा कि तुम अलग अलग गुरुओं के पास जाते हो, ठीक है, तुम्हारा गुरु एक है, तुम्हारा तो गुरु के प्रति भक्ति बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ऐसी जिज्ञासा रखना या ऐसा प्रश्न रखना ही मूर्खता है, क्योंकि ये जो भाव है ये एक गुरु तत्व के प्रति है। वैसे तो सभी गुरु हैं, मैं जहाँ से ज्ञान प्रकट होता है मैं ले लेता हूँ, लेकिन वहाँ पर जो बात हुई ना, उनको शरीर के प्रति लोभ हो गया था विवेकानंद में। तो वो जो गुरु करना चाहते थे, शरीर के लिए करना चाहते थे कि मैं बीमार हूँ। गुरु तत्व शरीर के लिए नहीं है, आत्मा के लिए है। तो इसीलिए उनके गुरु प्रकट हुए, तू गलत जा रहा है, तू आत्मा के रास्ते पे है और मैंने तुझे सब दे दिया है, जो मैं दे सकता हूँ वो कोई नहीं दे सकता, मैं उच्चतम हूँ, अब तू शरीर के पीछे पड़ रहा है। इसीलिए उनके गुरु ने आके उनको रोका। और जिस गुरु के पास वो थे उस समय, वो पूर्ण नहीं थे, इस बात को विवेकानंद ने कहा है। और रामकृष्ण हंस जन्म से ही पूर्ण थे, इसीलिए उनको गुरु ने आदेश दिया कि तू गलत जा रहा है, शरीर के लिए जा रहा है, शरीर के लिए नहीं कर सकता तू, और जो तुझे चाहिए आत्मा के लिए वो मैंने तुझे दे दिया। तो इस तरह से था। ठीक है, चलिए आज के लिए सेशन यहीं पर रखते हैं और कल सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भैया, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरु, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय मां।